अरे ये मार्लिना चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मुंह से निकला शब्द और बाण से निकला तीर वापस नहीं आता। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। विधूड़ी की जुबान से जो निकल रहा है वो भी वापस नहीं हो सकता। ऊपर से बड़ी कीमत चुकानी जरूर पड़ सकती है। खबर है कि दिल्ली चुनाव में उनकी उम्मीदवारी रद्द या बदली जा सकती है। 2 साल पहले संसद में जब बसपा सांसद तब दानिश अली पर अपमानजनक टिप्पणी की तो लोकसभा चुनाव में टिकट गंवानी पड़ी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो भी स्थान मिल सकता था उससे भी वो हाथ धो बैठे। कुछ वक्त पहले पब्लिक रडार से दूर रहे, लगा कि अब संभल जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ कालकाजी से बीजेपी का टिकट पा गए। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद आतिशी और कांग्रेस की वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर बवाल हो गया। और बवाल ऐसा कि रमेश विधूड़ी की उम्मीदवारी भी अब रद्द हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा में अंदर खाने इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि उनकी जगह किसी महिला उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। रमेश विधूड़ी ने पहले तो कालकाजी में सड़कों की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि जैसे हमने ओखला और संगम विहार में सड़कों को बेहतर बनाया है, हम निश्चित रूप से कालकाजी की सभी सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह चिकना बना देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम विहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। फिर उन्होंने आतिशी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अपना सरनेम मार्लेना हटाकर सिंह इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा मार्लेना अब सिंह बन गई हैं, उसने अपने पिता को बदल लिया है। वो पहले मार्लेना थी लेकिन अब सिंह बन गई हैं। आपको बता दें आतिशी ने 2018 में अपना सरनेम हटा दिया था। उनके पिता दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक विजय सिंह हैं। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। बवाल हुआ तो आतिशी की आंखों में आंसू नजर आए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई तो विधूड़ी ने उसी दिन माफी मांग ली। उन्होंने एक्स पोस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी प्रभारी विजयंत पांडा और दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा को टैग करते हुए कहा, कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए मेरे द्वारा किसी संदर्भ में दिए गए बयान के आधार पर गलत धारणा बनाकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रमेश विधूड़ी को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से फटकार लगी, न सिर्फ आतिशी वाले बयान पर बल्कि प्रियंका गांधी पर दिए कमेंट पर भी। बीजेपी में अब विधूड़ी को लेकर ऐसी सनसनी मची है कि विधूड़ी को लेकर 2 बैठकें तक हो चुकी हैं। विधूड़ी की उम्मीदवारी रद्द करने या फिर सीट बदलने की संभावना पर चर्चा हो चुकी है। मंगलवार को दिल्ली के चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ तो चुनाव आयुक्त की तरफ से भी विधूड़ी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया आई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जब रमेश विधूड़ी को लेकर सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी महिला के बारे में भद्दी बातें बोले तो उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी की जानी चाहिए। हम ही नहीं, सभी को मिलकर करनी चाहिए। वोटर्स को भी ऐसा करना चाहिए।
चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार ने कहा इस तरह के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फिलहाल क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। इसका फैसला वोटर्स को करने दीजिए। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और इसकी निंदा करते हैं। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी विल इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्राई दिस एंड कंडेम दिस। अब रमेश बिधूड़ी की सीट को लेकर जो चर्चा हो रही है वो हमने आपको बताई। उनके बैक टू बैक ऐसे बयानों से बीजेपी में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है ये हमने आपको बताया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें आप, और देखते रहिए न्यूज़ तक।